Hello students, today our topic is Boyle's law. Boyle's law is valid only at constant temperature. ये सिर्फ कांस्टेंट टेम्परेचर पे हम इसको देखते हैं. बॉयल्स लॉ मतलब ये प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर को कनेक्ट करता है. हम देखते हैं कैसे. इसका पहले स्टेटमेंट देखते हैं, फिर इसको मैथमेटिकली करते हैं, फिर इसका ग्राफ ड्रा करते हैं. पहले बॉयल्स लॉ ये कहता है एट कांस्टेंट टेम्परेचर, एट कांस्टेंट, मैं शॉर्ट में टेम्परेचर टी लिखता हूँ. एट कांस्टेंट टेम्परेचर टी द वॉल्यूम, द प्रेशर ऑफ ए फिक्स्ड, ये फिक्स्ड लिखना जरूरी है, फिक्स्ड अमाउंट ऑफ ए गैस इज इनवर्सली proportional to its volume. एक तो आपने ये ध्यान रखना है इसमें एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड फिक्स्ड अमाउंट. जब तक ये चीज़ें फिक्स नहीं होगी, कांस्टेंट नहीं होगा और फिक्स नहीं होगा, ये लॉ वैलिड नहीं है. तो मैथमेटिकली इसको क्या लिखते हैं, P इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/V. देखो इनवर्सली रिलेशन मतलब इनवर्स, दिस विल इंक्रीज, इफ दिस इंक्रीजेज दिस विल डिक्रीज, इफ दिस डिक्रीज दिस विल इंक्रीज, मतलब इनवर्स रिलेशनशिप है. तो अगर इसको हम क्या करेंगे, इसको ये प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हटाएंगे तो उसकी जगह कोई कांस्टेंट लगाना पड़ेगा. तो इसको दिस इंप्लाइज दैट P इज इक्वल टू K इंटू 1/V. इक्वेशन 1 मान लीजिए इसको. तो अगर हम इसको क्या करेंगे, इसको रीअरेंज करके लिखेंगे तो ये बनेगा P इंटू वी इक्वल्स K. इसका मतलब ये है इफ यू हैव कांस्टेंट टेम्परेचर एंड ए फिक्स्ड अमाउंट ऑफ गैस देन द प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम इज ऑलवेज कांस्टेंट. इसकी वैल्यू हमेशा कांस्टेंट आती है, लेकिन आपके पास टेम्परेचर कांस्टेंट होना चाहिए और अमाउंट कांस्टेंट होना चाहिए. मतलब नंबर ऑफ मोल्स जितने भी आपने लिए हैं वो उनको आप वेरी नहीं कर सकते, जो फिक्स लिया है उतना ही लिया हुआ है. तो हम ये कह सकते हैं दीज टू आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल सो दैट द प्रोडक्ट इज कांस्टेंट K. तो अब K क्या है, K इज ए कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, जिसकी वैल्यू किस पे डिपेंड करती है, इट्स वैल्यू डिपेंड्स ऑन द यूनिट्स इन विच P एंड V आर एक्सप्रेस्ड. अब इसकी वैल्यू किस पे डिपेंड करेगी कि आपने क्या इसकी वैल्यू इसको किस यूनिट में लिया है और इसको किस यूनिट में लिया है, क्योंकि इनके यूनिट्स डिफरेंट हो सकते हैं. और दूसरी बात ये टेम्परेचर पे भी डिपेंड करता है और इसकी जो अमाउंट है उस पर भी डिपेंड करता है. अब दूसरी बात यह है कि अगर हम क्या करेंगे, इतना तो आपको मुझे लग रहा है इतना क्लियर हो गया होगा कि कांस्टेंट टेम्परेचर और फिक्स्ड अमाउंट ऑफ गैस जब लेते हैं तो आपके पास क्या होता है, इन दो के बीच में इनवर्स रिलेशनशिप होता है प्रेशर और वॉल्यूम के बीच में. नाउ अब हम क्या बोलेंगे आपको, इफ ए फिक्स्ड अमाउंट ऑफ ए गैस at constant temperature occupies volume V1 at pressure P1 and volume V2 at pressure P2, then P1 V1 equals P2 V2. अब मैथमेटिकली आप समझ में आपको आ रहा हो क्योंकि इट इज़ वेरी इजी. तो हम इस यहाँ से ये लिख सकते हैं कि P1, इसको रीअरेंज करके लिखा P1 अपान P2 इज इक्वल टू V2 अपान V1. तो ये P1 V1 इक्वल टू V2 आपके पास आ गया, ये आपके पास इक्वेशन 2.
पहली इक्वेशन से भी आप न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हो, सिर्फ वैल्यू को आपने पुट करना है और दूसरी वाली में भी आपने पुट करनी है तो आपके पास आंसर निकल आया। क्योंकि अगर आपके पास ये 4 वेरिएबल्स हैं, 4 में से आपके पास 3 गिवन है तो चौथा निकाला जा सकता है अलजेब्रिकली। ठीक है, तो ये आपके पास मैथमेटिकल फॉर्म में और कंसाइज फॉर्म में बॉयज लॉ आ गया। अब इसको थोड़ा ग्राफिकली देखते हैं कि ग्राफ अगर ड्रा करना हो तो कैसे बनेगा ये ग्राफ, क्योंकि ग्राफ आपके पास इनवर्स रिलेशनशिप है तो वो आपके पास कुछ इस तरह से बनेगा जो इसमें ड्रा करने वाला हूँ। If we take pressure on this axis, x axis and volume v on this axis, तो आपको जो ग्राफ बनेगा वो इस तरह से बनता है। मतलब वैल्यू जब पुट करते हैं रियल वर्ल्ड में तो आपके पास ग्राफ कुछ इस तरह से बनता है। इसको बोलते हैं आइसोथर्म। आइसोथर्म मतलब क्योंकि हमने कांस्टेंट टेम्परेचर रखा तो उसको क्या बोलेंगे, आइसो मीन्स सेम एंड थर्म मीन्स टेम्परेचर। ये T1 पे ड्रा करें तो ऐसा बनेगा, T2 पे तो वो T3 पे, मतलब टेम्परेचर 1, टेम्परेचर 2, टेम्परेचर 3, वॉल्यूम सेम। अगर हम 1/v से अगर इसको हम प्रेशर को सेम रखेंगे लेकिन यहाँ से 1/v लेंगे तो तब आपके पास क्या बनेगी, स्ट्रेट लाइन बनेगी कुछ इस तरह से। अगर ये आपके पास 1/v वर्सेस प्रेशर लिया हमने तो आपके पास लाइंस कुछ इस तरह से बनेंगी जो T1, T2 और T3 को रिप्रेजेंट करेंगे। ये कोई ग्राफिकल मेथड है आपके पास। तो अब आपको अपनी बुक से कुछ वैल्यूज लेके इनको पुट करोगे और इसको क्या करोगे, कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करोगे। तो ये था आपके पास बॉयज लॉ, जिसको मैं कंसाइज ऐसे बताता हूँ कि एट कांस्टेंट टेम्परेचर द प्रेशर एंड वॉल्यूम शो इनवर्स रिलेशनशिप। एक को बढ़ाएंगे दूसरा कम हो जाएगा, लेकिन इसमें सबसे अहम बात याद रखने की टेम्परेचर कांस्टेंट होना ज़रूरी है और अमाउंट ऑफ गैस का फिक्स होना ज़रूरी है। थैंक यू।